हरे कृष्णा। आज रात की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में हार्ट सेंड कर सकते हैं, और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम ट्विन फ्लेम का देखने वाले हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है द चैरियट का। कैंसर का कार्ड है, कर्क राशि का। आपकी या उनकी राशि हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे यिन एंड यांग कनेक्शन दिखाई दे रहा है, वैसे ही आपके पर्सन आपके साथ एक अटूट बंधन जरूर महसूस कर रहे हैं। मतलब जितना भी ये अपने आप को जिंदगी में मूव ऑन होने के लिए एनकरेज क्यों ना करे कि मुझे आगे बढ़ना है, उनके मन में बार बार यही ख्याल आ रहे हैं कि यही है वो पर्सन जो मेरे लिए सही है, या फिर इसके साथ ही मेरी जिंदगी की जो गाड़ी है वो सही तरीके से आगे बढ़ सकती है। तो कहीं ना कहीं आपके साथ जिंदगी में आगे बढ़ने का ख्याल उनके मन में आ रहा है। अगला कार्ड है द मून का। पाइसेस का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। रात भले ही हो चुकी है, लेकिन ये पर्सन सोच में डूबे हुए है। जैसे यहाँ पे चांद पे इस पर्सन का चेहरा दिखाई दे रहा है, वैसे ही इनके दिलो दिमाग पे आप ही की बातें चल रही है, और कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि अगर दोनों के बीच में कुछ दूरियां हैं तो वो दूरियां बस जल्द से जल्द मिट जाए। अगला कार्ड है एस ऑफ कप्स। अगेन वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इनके दिल में तो आपके लिए अनकंडीशनल प्यार ये महसूस कर रहे हैं, और अगर दोनों के बीच में कुछ फासले हैं भी तो इनका मन कर रहा है कि क्यों ना मैं इस पर्सन के साथ दोबारा एक नई शुरुआत करूं। अगला कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जज्बातों के तूफान से उलझ रहे हैं। कई सारे मन में जो बातें चल रही है उनसे क्लैरिटी लेने की कोशिश कर रहे हैं, और आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। मतलब काफी वक्त से अगर दोनों की खुल के बातचीत नहीं हो रही तो ये पर्सन तो दिल से सोच रहे हैं कि इनको आपसे खुल के बात करनी है। अगला कार्ड है सिक्स ऑफ रॉड्स। फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको हमेशा के लिए पाना चाहते हैं। ये सक्सेस को लेके कार्ड होता है। जैसे ये घोड़े पे सवार है और अपनी पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे कैंसर के कार्ड में भी पूरी तैयारी है ही, तो जिंदगी में आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन आप अगर उनके साथ नहीं हैं तो ये आपको बताना चाहते हैं कि तुम अगर मेरी जिंदगी में नहीं तो सक्सेस के मायने ही बदल रहे हैं। फिर है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपके साथ इनको वो बैलेंस महसूस होता है जिस बैलेंस की कमी इनको जिंदगी में है। मतलब यहाँ पे तराजू है और दोनों पेंटिकल दोनों इस तरह से तराजू में फिट बैठे हैं जैसे एग्जैक्ट वेट हो। तो वैसे ही आपके पर्सन भी आपको यही बताना चाहते हैं कि मेरी जिंदगी की खुशियां या फिर मेरे चेहरे की मुस्कान तुमसे ही जुड़ी है। अगला कार्ड है टेन ऑफ कप्स। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पे कपल है, दो प्यारी बच्चियां है, एक छोटा सा घर है। तो एस ऑफ कप के नीचे जो कार्ड आया है वो बताता है कि आपके साथ नई शुरुआत इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि ये जो सपना है, ये शायद सपना वो खुली आंखों से देख रहे हैं, और इसको पूरा करने के लिए उनको आपके साथ की जरूरत है। और फाइनल कार्ड है टू ऑफ रॉड्स। फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये पर्सन दुविधा से बाहर निकल गए हैं। मतलब किसी डिसीजन के लिए अगर ये रुके हुए थे तो ऑलमोस्ट ये किसी फैसले तक पहुंच गए हैं। अब अगर आपका और उनका फैसला एक हो रहा है, दोनों के अगर डिसीजन सेम बन रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि जिंदगी में आगे बढ़ने का इससे बेहतर मौका नहीं है। फिर है डिस्कशन हाउस। घर में हो सकता है इन्होंने अपने दिल की बात बता दी है, या फिर घर वालों को आइडिया दे दिया है, और अब आपसे डिस्कशन करने का इनका मन है। पैशन विद इन, मतलब ये काफी वक्त से आपके बारे में सोचते आ रहे हैं, और शायद इन्होंने कभी खुल के एक्सेप्ट नहीं किया था कि ये दूरियों के बावजूद भी आपको बहुत ज्यादा चाहते हैं, या फिर दूरियों की
वजह से इस रिश्ते में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। नेक्स्ट है ईव एंड एडम। तो एक ऐसा कनेक्शन है, ये तो स्टोरी आपको पता ही होगी एडम और ईव की। वैसे ही इनको लग रहा है कि ऊपर वाले ने अगर किसी को इनके लिए बनाया है तो वो है सिर्फ आप। डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन, आपके हर एक सवाल का जवाब अब ये देना चाहते हैं। यानी कि वो चाहते हैं कि आप भी मन में कोई बात ना रखें और इनके मन में भी जो बातें हैं वो खुल के आपके सामने रखना चाहते हैं। तो काफ़ी वक्त से अगर रनर चेसर की एनर्जी में ये थे तो अब अपने दिल का हाल आपको बताना चाहते हैं। इन्फिनिटी यानी कि यूनियन में आना चाहते हैं। उनको यही लग रहा है कि अब तो ये आपसे दूर रह ही नहीं सकते। काफ़ी ज़्यादा फैंटेसीज़ उनके दिलो दिमाग में है, आपको लेके पैशनेट कनेक्शन है और उन फैंटेसीज़ को हकीकत में बदलना चाहते हैं। एनहांसमेंट मतलब आपसे ही ये सभी खुशियाँ हैं या फिर आपसे ही जुड़े उनके सभी सपने हैं, ये वो पूरी तरफ से समझ गए हैं। और फाइनल है रिस्ट्रिक्शंस। हो सकता है अब तक ये आगे बढ़ने के लिए इसीलिए तैयार नहीं थे क्योंकि इनकी तरफ से कई सारी बातें थी जो इनको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए रोक रही थी। घर वालों का फैसला हो सकता है, इनके करियर से जुड़ी कुछ बातें हो सकती हैं या फिर पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे जिनकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो क्या हकीकत थी, किस वजह से ये दूरियां आपको मिली या फिर आपको भी अगर कुछ बातों के लिए बर्दाश्त करना पड़ा तो वो सिचुएशन क्या थी, अब ये समझाना चाहते हैं। या फिर आप कह सकते हैं अब ये खुल के बातचीत करके पूरी तरह से आपको कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं ताकि आप उनके साथ इस सपने में अगर ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, मतलब आप दोनों ने मिलकर अगर ये सपना देखा है तो नए सिरे से दोबारा ये सपने को जीना चाहते हैं या फिर ये सपना पूरा करने के लिए दोबारा आपका हाथ थामना चाहते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।